स्वागत है रियल न्यूज में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार की प्रमुख खबरों के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईंट भट्ठा ठेकेदार से मजदूरी का पैसा नहीं मिलने से मजदूर और असमर्थ मजदूरों को श्रम अधीक्षक के पहल पर मिला बकाया पैसा। मेहसी में कांति ईंट उद्योग का है मामला। मुंगेर में बिजली चोरी को लेकर छापेमारी करने गए विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ मारपीट, बंधक बनाने का किया गया प्रयास, सरकारी वाहन को भी किया गया क्षतिग्रस्त। सैड आर्टिस्ट मधुरेंद्र की कलाकृति बनी सोनपुर मेला का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र, देखने वालों की लग रही है भारी भीड़। कटिहार में राजद जिला अध्यक्ष इशरत परवीन ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन, रेलवे फाटक निर्माण के लिए की मांग। मुंगेर नगर निगम का बोर्ड का बैठक रहा धमाकेदार, वार्ड पार्षदों ने किया जमकर हंगामा। वार्ड में काम नहीं होने से नाराज चल रहे थे पार्षद। नरकटियागंज में छापेमारी के दौरान 10 बोरी प्लास्टिक हुआ बरामद। नगर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानदारों से वसूला 40,000 रुपए का जुर्माना। डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने किया शिवहर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन, मांग पूरा नहीं होने तक आंदोलन रखने का किया वादा। अब खबरें विस्तार से। मुंगेर में अवैध तरीके से बिजली चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने गए विद्युत विभाग के कर्मी के साथ मारपीट और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने गए तो गांव के 4 घरों में जांच की गई और जब 5वां घर में जांच करने गया तो घर वालों ने जांच करने से विरोध करने लगा और कर्मियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पूरा मामला खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन दरियापुर गांव की है। जानकारी के अनुसार श्यामपुर जेई को मधुबन दरियापुर गांव में चोरी की बिजली इस्तेमाल करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कनीय विद्युत अभियंता ने एक टीम बनाकर छापेमारी करने पहुंची। वहीं अब इस मामले में जेई के लिखित आवेदन पर एक ओर जहां विद्युत चोरी के मामला दर्ज करवाया गया है तो दूसरी ओर सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर सभी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। कागज गिर गया। आप इतना लेट करते हैं ना जी। भारत की कला संस्कृति को विदेशों में पहचान दिलाने वाले चंपारण के लाल प्रसिद्ध युवा रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार का सैड आर्ट विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में एक बार फिर से रेत पर अपना बिहार की धमाकेदार कलाकृति ने धूम मचा दी है। इस कला को देखने से ऐसा लग रहा है मानो रेत बोल उठी हो, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो रहा है। सोनपुर मेला में जिलाधिकारी अमन समीर के आदेश पर वर्ल्ड फेम सैड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने हरिहर क्षेत्र सोनपुर की धमाकेदार कलाकृति को एक ट्रक बालू की रेत पर मेले में डीएम आवास पर बने मुख्य सांस्कृतिक मंच के ठीक सामने गज और ग्राह की युद्ध रथ प्रतिमा बनाकर अपनी इस अद्भुत कलाकारी की बेमिसाल नमूना पेश किया है। यह सोनपुर मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अतिथियों द्वारा अपने कैमरे और मोबाइल फोन में सेल्फी भी ले रहे हैं। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के अंग्रेजी बाजार में आज़ादी के पूर्व से राजा महाराजाओं का शिविर, फिर अंग्रेजों का शिविर, तत्पश्चात आज़ादी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का शिविर लगाकर चलता आ रहा है। लेकिन मेले के इतिहास में पहली बार वर्ष 2022 में पूर्व जिलाधिकारी राजेश मीणा के आदेश पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने देखो अपना देश की विशाल रेत कलाकृति बनाई थी। उसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा इस वर्ष भी इस भव्य शिविर प्रांगण में गज और ग्राह की अद्भुत सैड आर्ट का प्रदर्शन किया है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के आयोजन अवसर पर मैं सोनपुर मेला में डीएम आवास पर गजग्राह का युद्धरथ प्रतिमा बनाया हूं। आप सभी लोग से आग्रह है कि मेला देखने आइए और इस सैंड आर्ट के सामने सेल्फी भी करिए। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, पूर्वी चंपारण, बिहार।
कटिहार के प्राणपुर केवल पंचायत के ग्रामीणों ने राजद जिला अध्यक्ष इशरत परवीन के नेतृत्व में रेलवे फाटक निर्माण के लिए डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों के माने तो टापू नुमा इस गांव में आवागमन का कोई सड़क नहीं है। ऐसे में लोगों को रेलवे पटरी पर होकर ही आवागमन करना पड़ता है। लोगों की मांग है कि इस इलाके में रेलवे फाटक निर्माण कराया जाए ताकि आवागमन का व्यवस्था सुगम हो सके। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि किसी को बीमार पड़ने पर या शादी विवाह की स्थिति में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे फाटक नहीं होने के कारण भारी वाहनों और निजी वाहनों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर जाकर गांव में आना होता है। रेलवे विभाग से संबंधित कुछ मामले थे प्राणपुर विधानसभा के, उसके लिए ध्यान आकृष्ट कराया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है लाभा और प्राणपुर के बीच में है बलियापाड़ा गांव, जहां पर गेट संख्या 14 थी जो ख़त्म कर दिया 2-3 साल पहले, बंद कर दिया गया था और अभी डबल लाइन जो है बनाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को आने जाने के लिए बहुत समस्या, वहाँ लगभग 10,000 की आबादी वहाँ पर प्रभावित हो रही है। तो उसी से संबंधित हम लोगों ने आज मांग पत्र डीआरएम साहब को दिया है और डीआरएम साहब ने बहुत संतोषजनक जवाब दिया है और वहाँ पर उनके द्वारा कहा गया अंडरपास हो या गेट हो, कोई एक हल ज़रूर वहाँ पर निकाला जाएगा और डबल लाइन जो बन रहा है उसके साथ में ही उसको बनाने का आश्वासन उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। मुंगेर नगर निगम सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक काफ़ी हंगामेदार रहा। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुंगेर भाजपा विधायक प्रणव कुमार मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता मेयर कुमकुम देवी कर रही थी, तो वहीं बैठक में नगर आयुक्त सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। इतना ही नहीं, एक पार्षद के द्वारा मेयर के चेयर के समीप जमीन पर आकर बैठकर हंगामा करने लगा। अन्य वार्ड सदस्य भी अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे, जिसको लेकर सभागार में कुछ देर के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाया गया। फिर काफ़ी समझाने के बुझाने के बाद वार्ड पार्षद शांत हुए। वहीं हंगामा कर रहे 24 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद सिंटू ने बताया कि उसके वार्ड में आज तक न तो लाइट लगाई गई है और न ही पानी की सुविधा पहुंची है। कई बार मेयर को भी इस बात को लेकर आवेदन दिया गया, पर अब तक किसी ने उसकी नहीं सुनी, जिसको लेकर आज वे बोर्ड की बैठक में अपनी मांग रखा है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आए मुंगेर भाजपा विधायक प्रणव ने बताया कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करना सभी का अधिकार है और वार्ड नंबर 24 के सिंटू जी ने अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक पद्धति के तहत उठाया है। वार्ड में विगत 3 वर्षों से लाइट नहीं लगा है। 3 वर्ष हो गया लाइट लगा है। पुराना लाइट बड़ी दुर्गा पूजा ऐसा जगह में 3 माह से लाइट नहीं जल रहा है। दुर्गा पूजा बीत गया, दिवाली बीत गया, छठ बीत गया, वो मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। दूसरा लाइट की समस्या है। नया लाइट 3 वर्ष पूर्व भी नहीं लगा था। हम वंचित थे वार्ड नंबर 24 और आज भी वंचित थे। तीसरी समस्या है कि मैं ग्लोबल टेंडर का विरोध करता हूँ। जो पुल पुलिया बनने वाला है, एक वार्ड में 20 आदमी 20 पुल पुलिया बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग तो सफर करेगा, वो वार्ड कमिश्नर बोलेगा हमने यह कराइए, वो वार्ड कमिश्नर बोलेगा हमने यह कराए, तो साल लग जाएगा बनने में। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा कहना है कि 15-15 वार्ड करके आप ग्लोबल टेंडर कीजिए और 15-15 वार्ड को 3 समय तक काम करेगा। बिहार में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर नरकटियागंज नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर के पुरानी बाजार स्थित राधेश्याम प्रसाद और महेश प्रसाद के दुकान में छापेमारी के दौरान लगभग 10 बोरे प्लास्टिक बरामद किया और जुर्माना के तौर पर दोनों दुकानदारों से 20,000 रुपये का चालान काटा। अब वैसे दुकानदारों की खैर नहीं है जो अपने दुकानों पर प्लास्टिक की थैला उपयोग करते हैं और उसमें सामग्री को बेचते हैं। हालांकि इस छापेमारी को लेकर अधिकारी और दुकानदारों में कुछ देर के लिए नोक झोंक भी देखने को मिला। वहीं इस दौरान नगर प्रशासन ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए 2 दुकानदारों से 20,000 की जुर्माना वसूला, जिसमें दुकानदारों में दहशत का माहौल कायम है। वहीं दूसरी ओर बलथर रोड में अतिक्रमण कर सड़कों पर घर बनाने में रखे सामग्री को लेकर भी नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिवहर में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर
प्रोग्रामर, IT बॉयज और IT महिला के सेवा समायोजन करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन में आउटसोर्सिंग प्रथा का विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवहर के ब्लॉक परिसर में 2 दिवसीय सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक संख्या में कर्मी मौजूद थे। आंदोलन करने वाले कर्मियों ने बताया कि यदि सरकार हमारी सेवा संयोजन की मांग नहीं पूरा करती है तो आंदोलन चालू रहेगा और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सेवा समय हमारी नहीं हो जाती है। सरकार के सभी कार्यालय में हम लोग 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, फिर भी आज तक हमारी सेवा अस्थायी नहीं की गई है। हमारी बातें नहीं सुनी और इसलिए हम लोगों ने 2 दिवसीय सांकेतिक कार्यक्रम भी किया है। अगर इससे भी नहीं माना जाएगा तो आगे भी हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। सेवा समायोजन भारतीय संविधान और संवैधानिकता के आधार पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। ये हमारे संविधान में कहीं से वर्णित नहीं है। हमारा उत्पीड़न, हमारा शोषण और हमारा अनदेखी ने ही हमें आज यहाँ एकत्रित करने के लिए बाध्य किया गया है। और हम लोग यहाँ 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल का जो है कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करते हुए हमारी सेवा को जो है विभिन्न विभागों अवलुक कार्यालय में सेवा समायोजित किया जाए। क्योंकि हम लोग 20-25 वर्षों से लगभग जो है मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक जो है हम लोग कार्यरत है और हम लोग दक्ष डाटा एंट्री ऑपरेटर है, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है। उसके बावजूद हम लोग की जो है सेवा समायोजित सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। सभी को जो है सेवा समायोजन कर दिया गया, सरकारी कर्मी का जो है दर्जा दे दिया गया, टोला सेवक और विभिन्न जो है कार्यालय में जो कार्यरत लोग हैं और हम लोगों को ही अपेक्षित रखा जा रहा है जो अनुचित है। और ईंट भट्ठा चिमनी में बकाया मजदूरी नहीं मिलने से नाराज और असमर्थ मजदूरों को श्रम अधीक्षक के पहल पर बकाया मजदूरी मिल गया है। साथ ही मजदूरों को अपने घर जाने का भी किराया वितरण किया गया है। श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने कहा है, कांति ईंट उद्योग मेहसी में कुछ श्रमिकों को बंधक बनाकर रखा गया था, जिसकी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा कांति ईंट उद्योग मेहसी का जांच किया गया तो सूचना सही पाया। ठेकेदार द्वारा चिमनी मालिक से लाखों रुपए लेकर श्रमिक को लाया गया और श्रम का भुगतान नहीं किया गया, जिससे श्रमिकों को खाने पीने और अपने घर जाने के लिए पैसा नहीं था। वहीं श्रम अधीक्षक ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए श्रमिक द्वारा जितना दिन का काम किया गया था उतने दिन का बकाया मजदूरी और यात्रा भत्ता दिलाया गया। मोतिहारी में कमला सुशीला ट्रस्ट द्वारा ढाका में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें संस्कार नेत्रालय के प्रसिद्ध व विख्यात चिकित्सक डॉक्टर नारायण ने लगभग 60 लोगों का आंख का इलाज किया, जिसमें 25 मरीजों को मोतियाबिंद पाया। उन सभी मरीजों का फ्री ऑपरेशन मोतिहारी शहर के संस्कार नेत्रालय में ट्रस्ट द्वारा कराया गया है। ट्रस्ट के संचालक ने बताया है कि हमेशा समाज में निर्धन और असहाय लोगों को मुफ्त में आंख का इलाज और उसका ऑपरेशन ट्रस्ट द्वारा कराया जाता है। साथ ही मरीजों को आने जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था की जाती है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहे रियल न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए रियल न्यूज। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।